ख्वाजा, बेसिक कॉन्सेप्ट इन पावर यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूं। आज हमारा यही जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू डिजिट्स, न्यूमरल्स एंड नंबर। इसमें हम आज का हमारा सब टॉपिक है नंबर। पहले हम दो पार्ट में डिजिट्स एंड न्यूमरल्स पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या है देखिए, इट इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल थिंग्स ऑब्जेक्ट। अब हम गिनती कैसे शुरू करेंगे? किसी भी बंदे से आप किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी फील्ड के बंदे से, पर्सन से आप अगर गिनती कराओगे तो वो क्या गिनती करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे कहेगा 10। अब 10 जब आया तो ये 1 से लेकर 9 तक, 0 पहले काउंट कर सकते हो आप, 0 से लेकर 9 तक, इसको हम कहते हैं सिंगल डिजिट नंबर। क्या कहते हैं? सिंगल डिजिट नंबर। अब ये 10 आया तो इसमें क्या हुआ कि ये 10 हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? क्योंकि न्यूमरल अगर होता है तो इसको 10 या हम 01 पढ़ सकते हैं, लेकिन जब नंबर की बात आई तो मैं इसको 10 पढ़ रहा हूँ। क्यों 10 पढ़ रहा हूँ? इसलिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि मेंशनिंग एनी ऑर्डर, पोजीशन ऑफ प्लेस। क्योंकि न्यूमरल और नंबर में यही बेसिक डिफरेंस है कि न्यूमरल में जो है वो हम प्लेस मेंशन नहीं करते, पोजीशन या ऑर्डर मेंशन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे नंबर जो है उसमें हमें प्लेस की बहुत बड़ी अहमियत है। क्योंकि अब ये यहाँ 10 में 0 जो है वो 1 प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, और ये 1 जो है वो 10 प्लेस पे है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ 10। तो ये सिंगल डिजिट नंबर में आपके कौन से आएंगे? 0 से लेकर 9 तक, इसमें ये सिंगल डिजिट्स है। सिंगल डिजिट्स में अब कोई बताए मैं 0 को क्या पढ़ूं? डिजिट्स पढ़ूं, न्यूमरल पढ़ूं या नंबर पढ़ूं? तो ये मैं आपको तीनों में आता है। अगर मैं डिजिट्स में पढ़ना चाहूं तो कैसे पढ़ूंगा कि 0 सिंपल, इट इज सिंगल, इट इज 0 डिजिट। अगर मैं न्यूमरल में पढ़ूंगा तो उसको कैसे पढ़ूंगा? इट इज सिंगल डिजिट न्यूमरल हैविंग 0। अगर मैं नंबर में पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? इट इज सिंगल डिजिट नंबर हैविंग 0 ऑन 1 प्लेस। यहां पे प्लेस का डिफाइन करना इंतहाई जरूरी है। यही फर्क है न्यूमरल और नंबर में। इसी तरह अगर मैं 8 को पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा? अगर डिजिट पढ़ना चाहता हूं तो सिर्फ मैं कहूंगा इट इज 8 डिजिट। अगर मैं इसको न्यूमरल में पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा? इट इज सिंगल डिजिट न्यूमरल हैविंग डिजिट 8। अगर इसी को 8 को मैं नंबर में पढ़ना चाहूं तो कैसे पढ़ूंगा? इट इज सिंगल डिजिट नंबर हैविंग डिजिट 8 ऑन 1 प्लेस। यहां मैंने प्लेस को मेंशन कर दिया। अब ये आता हूं मैं 2 डिजिट नंबर पे। 2 डिजिट नंबर पे मैं कैसे पढ़ूंगा? ये देखो यहाँ आपका लिखा हुआ है 10। इसको मैं नंबर में कैसे पढ़ूंगा कि इट इज 2 डिजिट नंबर हैविंग 1 ऑन 10th प्लेस। तो इसलिए मैं इसको 10 पढ़ रहा हूं। इसी तरह ये अगर मैं 99 पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा? इट इज 2 डिजिट नंबर हैविंग रिपीटेड डिजिट 99, ऐसे पढ़ सकता हूं। या इट इज 2 डिजिट नंबर having 2 times 9, 1 9 is on 1st place and second 9 is on 10th place। तो इसको मैं पढ़ूंगा 99। यहाँ प्लेस की बात हो रही है। प्लेस यहाँ या कोई पोजीशन या ऑर्डर ये देना हमें मेंशन करना लाजमी है नंबर में। अब मैं आता हूँ 3 डिजिट नंबर पे। 3 डिजिट नंबर पे ये देखो यहाँ पे 2 0 है और एक 1 है। 0 हमारा 1st प्लेस पे है, दूसरा 0 हमारा 10th प्लेस पे है,
और जो 1 है वो हमारा 100 प्लेस है। तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? इट इज 3 डिजिट नंबर हैविंग 1 ऑन 100 प्लेस, दैट इज 100। कैसे पढ़ेंगे? 100। अब ये यहां 2 टाइम्स 1 है, 1 टाइम 0 है। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? 0 यहाँ 1 प्लेस पे है, 1 यहाँ 10 प्लेस पे है, और जो दूसरा 1 है वो 100 प्लेस पे है। तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? इट इज 3 डिजिट नंबर हैविंग 1 ऑन 10 प्लेस, सेकेंड 1 ऑन 100 प्लेस एंड 0 ऑन 1 प्लेस। तो इसको मैं पढ़ूंगा 110। इसलिए मैं प्लेस की वजह से मैं इसको 110 करके पढ़ रहा हूं। अगर न्यूमरल में पढ़ता तो ये मैं 110 नहीं पढ़ता, सिर्फ इट इज अ न्यूमरल हैविंग 3 डिजिट्स 0 एंड 2 टाइम्स 1। अब यहां मैंने जो नोट लिखा है इसमें क्या है कि ये नंबर आपका सेम भी डिजिट्स हो सकते हैं। ये देखो आपके यहाँ सेम डिजिट है, तीनों सेम डिजिट है, यहाँ तीनों लाइन सेम है, सेम डिजिट्स हो सकते हैं। जो ये यहाँ रिपीटेड मैंने इसलिए लिखा, ये रिपीटेड हो रहा है, 1 1 1 ये रिपीट हो रहा है, 9 9 ये रिपीट हो रहा है। तो सेम डिजिट हो सकते हैं और डिफरेंट डिजिट हो सकते हैं। इसलिए यहाँ तीनों जो है डिफरेंट डिजिट्स है, और 2 सेम और 1, और यहाँ देखो 0 ये सेम है, 2 0 है और 1 डिफरेंट है। यहाँ 1 सेम है और 0 यहाँ डिफरेंट है। और नंबर आपका ये जरूरी है 3 डिजिट, 4 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 डिजिट्स हो सकते हैं, 8 डिजिट्स हो सकते हैं। और आपका ये जो अपना नंबर है मिलीनियम, उसमें पता है कितने डिजिट्स है? 3004 डिजिट है। अब मेरा स्टूडेंट आ रहा है आकाश, वो आपको कई दूसरे भी थोड़े इशू है वो भी आपको बताता है। डियर दोस्तों, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर जो सर ने समझाया है नंबर का वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास एक इशू है जिसकी तरफ हम फोकस करेंगे। जिस तरह हमारे पास एक न्यूमरल है जो 3 डिजिट का है, ये क्या है? न्यूमरल। इस न्यूमरल में 3 डिजिट है, जिसमें 2 दफ़ा 1 है, 1 दफ़ा 0 है। ये हमारा हो गया न्यूमरल। अगर हम इसके यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा दें 1 2 3, अभी हमारा न्यूमरल नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हमारा हो गया नंबर। और जब न्यूमरल में कभी भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगता। डेसिमल पॉइंट तब लगता है जब मेंशनिंग एनी ऑर्डर, पोजीशन और प्लेस। जब ऑर्डर, पोजीशन और प्लेस का इस्तेमाल होता है तभी नंबर बनता है। और न्यूमरल में हम आपको पहले लेक्चर में बता गए हैं कि पोजीशन, ऑर्डर और प्लेस का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। तो जब डेसिमल पॉइंट लगता है तो पोजीशन, ऑर्डर, प्लेस का तीनों का इस्तेमाल होता है। तो अब ये न्यूमरल नहीं रहा, अब ये नंबर बन गया। अब इसमें हमारे जो बिफोर डेसिमल पॉइंट है जो लेफ्ट साइड पे, और एक ये राइट साइड पे। जो लेफ्ट साइड पे हमारा पार्ट है उसको हम कहते हैं होल पार्ट, होल पार्ट। और जो हमारा राइट साइड पे है डेसिमल के, उसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। इसमें जो हमारा 0 है वो है वंस की प्लेस पे, और जो ये हमारा 1 है वो है हमारा टेंस की प्लेस पे, और जो ये हमारा 1 है ये हो गया हमारा 100 की प्लेस पे। उसके बाद हमारे क्या डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारा ये वाला 1 है ये हमारा है 1/10, और ये जो हमारा है इसकी प्लेस होगी 10th। इसकी क्या प्लेस होगी? 10th। इसी तरह जो ये हमारा है इसका होगा 1/100, तो ये हमारी कौन सी प्लेस होगी? 100th। इसी तरह जो हमारा ये 3 है ये आएगा हमारा 1000 की पोजीशन पे, 1/1000। तो इसको हम क्या इसको हम क्या कहेंगे? थाउजेंड्स।
इसी तरह हमारा जो 1 आ गया वो आ गया टेंस की प्लेस पे, 2 हमारा आ गया हंड्रेड्स की प्लेस पे और 3 हमारा आ गया थाउजेंड्स की प्लेस पे। इसी तरह अब हमारा ये नंबर क्या बन गया 110.123 और इस डेसिमल में अपना डेसिमल के बाद जो हमारा डेसिमल पार्ट है इसमें 2 फ्रैक्शन होती है जो हमारी मोस्ट कॉमन है, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरी होती है कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन कैसे, जैसे कि सपोज 1/2, 1/3, 1/4 एंड एनीवन सो ऑन। उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और हमारे YouTube के चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट इस पावर को सब्सक्राइब करना एंड बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलें और इसी तरह हमारे चैनल्स को वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें। खुदा हाफिज़।